क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के दिल में क्या चलता है, वो क्या चाहती है और क्यों अक्सर उसकी इच्छाएं दबा दी जाती हैं? चाणक्य नीति हमें बताती है कि स्त्री को रोकना नहीं, समझना चाहिए। आज हम जानेंगे स्त्रियों की 7 गुप्त इच्छाएं जिन्हें समाज या पुरुष अक्सर अनजाने में दबा देते हैं। यह सवाल सिर्फ स्त्री या पुरुष का नहीं, पूरे समाज की चेतना का है। हम अक्सर रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल समझ से चूक जाते हैं। आचार्य चाणक्य स्त्री को शक्ति मानते हैं, निर्माण और विध्वंस दोनों की क्षमता रखने वाली। उनकी नीतियां सिखाती हैं कि स्त्री को रोकने में नहीं, उसके साथ चलने में ही समाज की भलाई है। तो आइए उन्हीं नीतियों के प्रकाश में उन 7 गुप्त इच्छाओं को समझते हैं जिन्हें हर स्त्री अपने भीतर रखती है और जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। पहली गहरी इच्छा है स्वाभाविक स्वतंत्रता। हर स्त्री चाहती है कि वह अपने फैसले खुद ले सके, क्या पहने, कहां जाए, किससे मिले। पुरुष इसे अक्सर सुरक्षा या जिम्मेदारी का नाम देते हैं, लेकिन असल में यह बंधन है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री को नियंत्रित करना मूर्खता है। जब आप उसके निर्णयों का सम्मान करते हैं तो आप उसके अस्तित्व का सम्मान करते हैं। यह स्वतंत्रता उसे जिम्मेदार बनाती है, न कि लापरवाह। एक स्त्री को जब भरोसा मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह पूरे परिवार की भलाई के लिए सोचती है। उसकी ऊर्जा घुटन में नहीं, सृजन और प्रेम में लगती है। वह एक बेहतर इंसान बनती है। पुरुष को समझना चाहिए, स्त्री की स्वतंत्रता उसकी ताकत है, दुश्मन नहीं। उसे फैसले लेने दें, गलतियां करने दें और उनसे सीखने दें। चाणक्य ने कहा, नियंत्रण डर से पैदा होता है और जहां डर है वहां प्रेम नहीं। अगली बार जब आप उसे रोकें, खुद से पूछें, क्या यह सच में उसकी भलाई के लिए है या मेरे डर का प्रदर्शन? दूसरी गुप्त इच्छा है अपनी बात और भावनाएं खुलकर कहने की आजादी। अक्सर उसे सिखाया जाता है, कम बोलो, मत हंसो, अपने जज्बात छुपाओ। पुरुष उसकी भावनाओं को ओवर रिएक्शन या ड्रामा कहकर टाल देते हैं, लेकिन असल में वह सुनी और समझी जाना चाहती है। चाणक्य नीति कहती है, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। असली सम्मान है ध्यान से सुनना, उसकी बातों को महत्व देना। जब पुरुष धैर्य से सुनता है तो वह उसके दिल की धड़कन सुनता है। यह सुनना रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक घर जहां स्त्री को अपनी राय रखने की आजादी है, वहां संवाद और प्यार होता है। जहां चुप्पी है वहां शिकायतें और कड़वाहट पनपती हैं। स्त्री की अभिव्यक्ति को रोकना उसकी आत्मा को कैद करने जैसा है। उसे बोलने, हंसने, रोने दीजिए। जहां स्त्री की आवाज का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि और शांति भी वास करती है। तीसरी इच्छा है शिक्षा और करियर की आजादी। हर स्त्री चाहती है कि वह शिक्षित हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपनी पहचान बनाए। आज भी कई जगहों पर उसकी इस इच्छा को दबा दिया जाता है। लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है, घर कौन देखेगा? चाणक्य ने कहा, ज्ञान सभी के लिए है। एक अशिक्षित स्त्री अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा कैसे दे पाएगी? जब पुरुष स्त्री की शिक्षा और करियर का समर्थन करता है तो वह परिवार के भविष्य में निवेश करता है। एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर स्त्री बेहतर जीवन साथी और मां बनती है। उसे रोकना परिवार की एक पंख को काट देना है। डर की आत्मनिर्भर स्त्री पुरुष का सम्मान नहीं करेगी, निराधार है। सम्मान व्यवहार से आता है, पद या पैसे से नहीं। स्त्री को शिक्षा और करियर के मार्ग पर आगे बढ़ने दें। उसकी सफलता पूरे परिवार को रोशनी देती है। चौथी गुप्त इच्छा है प्रेम की खुली अभिव्यक्ति। स्त्री चाहती है कि वह अपने प्रेम को बिना डर के व्यक्त कर सके। समाज अक्सर उस पर पहरे लगा देता है। प्रेम का इजहार पुरुष करे, स्त्री को बस शर्माना चाहिए। अगर वह खुलकर कहे तो उसे जज किया जाता है। चाणक्य नीति कहती है, सच्चा प्रेम बंधन नहीं, आजादी है। प्रेम को दबाना जहर के समान है। जब पुरुष स्त्री को अपने प्रेम का इजहार करने की आजादी देता है तो रिश्ता गहरा होता है। दबा हुआ प्रेम कड़वाहट बन जाता है। स्त्री का प्रेम फूल की तरह है, खुली हवा और धूप चाहिए, बंद कमरे नहीं। प्रेम की अभिव्यक्ति पर पहरे मत लगाइए, उसकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। जहां प्रेम की खुली अभिव्यक्ति होती है वहां रिश्ता अटूट और सच्चा बनता है। पांचवी इच्छा है आध्यात्मिक पथ पर चलने की स्वतंत्रता। आध्यात्मिकता का मतलब है खुद को खोजना, अपने अस्तित्व को समझना। स्त्री स्वभाव से ही संवेदनशील और सहज ज्ञानी होती है। उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर स्वाभाविक है, लेकिन परिवार या पुरुष उसकी इस खोज को समय की बर्बादी मानते हैं। घर के काम करो, पूजा घर पर करो। चाणक्य नीति कहती है, धर्म और आध्यात्मिकता जिम्मेदारियों से भगाते नहीं, उन्हें बेहतर निभाना सिखाते हैं।
ध्यान या साधना से स्त्री की ऊर्जा और शांति बढ़ती है, जिससे वह परिवार की देखभाल और भी अच्छे से कर पाती है। उसकी आत्मा की तृप्ति पूरे घर को सकारात्मक बनाती है। उसे उसके आध्यात्मिक मार्ग से रोकना उसकी आत्मा को भूखा रखने जैसा है। उसकी आस्था को रोके नहीं, उसे पंख दें। एक आध्यात्मिक स्त्री पूरे परिवार को रोशनी देती है। छठी इच्छा है कला और आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर स्त्री के भीतर एक कलाकार छिपा होता है। कविता, रंग, नृत्य, संगीत। उसकी कला उसके सपनों और भावनाओं को दुनिया के सामने लाती है, लेकिन अक्सर इसे व्यर्थ समझकर दबा दिया जाता है। पुरुषों को लगता है कला अव्यावहारिक है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कलाएं और साहित्य ही सभ्यता की पहचान है। स्त्री की कला को रोकना संस्कृति के एक हिस्से को नष्ट करना है। हर स्त्री को अपनी कला को जीने का अधिकार है। पुरुष का बड़प्पन है उसकी कला का प्रशंसक बनना, उसे प्रोत्साहित करना। जब स्त्री को अपनी कला को व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो वह खिल उठती है, अधिक खुश, आत्मविश्वासी और जीवंत। उसकी कला उसके लिए थेरेपी है। उसे अपनी कहानी कहने दीजिए और आप पाएंगे कि उसका रंग आपके जीवन में भी घुल गया है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है अपने शरीर और आत्मा पर अधिकार। स्त्री चाहती है कि उसके शरीर को वस्तु नहीं, मंदिर समझा जाए। समाज अक्सर उसके शरीर और फैसलों पर नियंत्रण रखता है। क्या पहनना, कैसा दिखना, क्या सोचना। चाणक्य ने कहा, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। जो स्त्री के आत्मसम्मान को नहीं समझता, वह किसी संबंध के योग्य नहीं। स्त्री की सहमति सर्वोच्च है। उसकी ना का मतलब ना ही होता है, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। यह अधिकार सिर्फ शारीरिक नहीं, उसकी आत्मा पर भी है। क्या महसूस करना, क्या सोचना, किस पर विश्वास करना। भावनात्मक ब्लैकमेल या मानसिक प्रताड़ना भी उसके आत्मसम्मान पर हमला है। सच्चा रिश्ता वही है जहां स्त्री को अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूरा अधिकार महसूस हो, डर से नहीं, प्रेम और सम्मान से। मित्रों, चाणक्य नीति सिखाती है स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है। उसे रोकना नहीं, समझना है। उसकी इच्छाओं का सम्मान ही सनातन धर्म है। जिन 7 इच्छाओं की बात की, वे हर मनुष्य के मूल अधिकार हैं। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ज्ञान, प्रेम और आत्मसम्मान। जब हम स्त्री को इन अधिकारों से वंचित करते हैं तो हम समाज की प्रगति भी रोक देते हैं। एक विकसित समाज की पहचान है वहां स्त्रियों का सम्मान कितना ऊंचा है। बदलाव हमारे भीतर से आएगा। हर पुरुष की जिम्मेदारी है अपने घर की स्त्रियों को समझे, सम्मान दे और उनके सपनों को पंख दे। जब स्त्री सशक्त होती है तो परिवार और राष्ट्र सशक्त होता है। आइए हम सब मिलकर स्त्रियों को उड़ने में मदद करें।